Jai Hind students. Today I will start the remaining portion of chapter number 7. Now today's first topic, where do plants and animals live? Means पौधे और जानवर कहाँ रहते हैं. Plants and animals are able to find a place where they can live, grow and flourish successfully. पौधे और जानवर ऐसा प्लेस खोजने में सक्षम होते हैं, उसके योग्य होते हैं जहाँ वे रह सकते हैं, बढ़ सकते हैं और पनप सकते हैं. सच अ प्लेस इज कॉल्ड द हैबिटेट. और ऐसे प्लेस को, ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? हैबिटेट, यानी कि निवास स्थान. ए हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव्स परमानेंटली और टेम्पोरली. ठीक है, एक निवास स्थान ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कोई जीव, कोई ऑर्गेनिज्म स्थायी या अस्थायी रूप से रह सकता है. विच प्रोवाइड्स द फूड एंड शेल्टर नीडेड फॉर द ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल एंड अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन. जो उस जीव के अस्तित्व, ठीक है, और उसमें के प्रजनन के लिए उसको भोजन और उस प्रजनन और उसके मीन्स सर्वाइवल यानी कि उसके अस्तित्व के लिए उसको जो आवश्यक भोजन और आश्रय है वह क्या कराता है? ये निवास स्थान उसको प्रोवाइड कराता है. हैबिटेट उसको प्रोवाइड कराता है. ओके, द वर्ड हैबिटेट मीन्स लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस. हैबिटेट यानी कि जो निवास शब्द का क्या अर्थ होता है? लिविंग, यहाँ पर रहना या निवास स्थान. A habitat can be as big as forest or as small as a single leaf. जो निवास स्थान होता है वह एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल जितना बड़ा या एक अकेली पत्ती जितना छोटा होता है. The surrounding of the habitat is known as the environment. जो हैबिटेट, जो निवास स्थान के परिवेश होता है उसको environment यानी कि वातावरण के नाम से जाना जाता है. Habitat of an organism is a part of the total environment of the region. Means habitat of an organism, जो जीव का निवास स्थान होता है, एक जीव का निवास, वह जो क्षेत्र के, ठीक है, रीजन के पूरे यानी कि कुल पर्यावरण का एक हिस्सा होता है. एंड इट मस्ट ऑफर द रेजिडेंट ऑर्गेनिज्म फूड, शेल्टर एंड क्लाइमेट कंडीशंस. और इसे जो निवासी होते हैं निवासी जीव भोजन, आश्रय और जलवायु परिस्थिति को क्या करना चाहिए? ऑफर करना चाहिए, फेरना चाहिए. दैट आर वेल सूटेड फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड फ्लोरिश. जो कि जीवित रहने के लिए, ठीक है, प्रजनन करने और फलने फूलने के लिए अच्छी तरह से उसके अनुकूलित होनी चाहिए. ठीक है, अनुकूल होना है चाहिए इसके. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ हैबिटेट, यानी कि निवास स्थान के प्रकार, निवास के प्रकार. बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट. मूल रूप से जो निवास होता है उसके कितने प्रकार के होता है? वो 2 प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, स्थलीय और जलीय. फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि स्थलीय निवास स्थान. द एंटायर लैंड एरिया कंस्टिट्यूट्स द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. मीन्स जो संपूर्ण भूमि क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें लैंड एरिया जो होता है वो क्या करता है? स्थलीय निवास स्थान का गठन करता है, उसको निर्माण करता है. द वर्ड टेरेस्ट्रियल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेरा विच मीन्स लैंड. टेरेस्ट्रियल शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द टेरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भूमि, लैंड. ओके, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एंड रेन फॉरेस्ट. जो स्थलीय निवास है उसमें वन, घास के मैदान, रेगिस्तान और वर्षा वन शामिल होते हैं. दे आर टिपिकली डिफाइंड बाय दियर प्लांट स्ट्रक्चर सच एज ट्रीज एंड ग्रासेज. लीफ टाइप्स may be broad leaf and middle leaf. Plant spacing such as forest, woodland, savanna and climate. Means वे जो आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं आमतौर पर अपने पौधे की संरचना से परिभाषित होते हैं. ठीक है, जो उनके पौधे का स्ट्रक्चर होता है उसी से डिफाइंड होते हैं, जैसे कि पेड़ और घास. और लीफ टाइप्स में भी ब्रॉड लीफ एंड मिडल लीफ. जो पत्तियों के प्रकार होते हैं वह कैसा होता है? ब्रॉड यानी कि चौड़े, और मिडिल लीफ यानी कि सुई पत्ती, सुई जैसी जो नुकीली पत्तियाँ. प्लांट स्पेसिंग सच एज फॉरेस्ट. और पौधों की जगह वन, ठीक है, फॉरेस्ट यानी कि वुडलैंड, सवाना और जलवायु हो सकते हैं. द ऑर्गेनिज्म दैट लाइव एंड रिप्रोड्यूस ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म.
वे जीव जो कहाँ रहते हैं, लैंड पर, ठीक है, भूमि पर रहते हैं और प्रजनन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्थलीय जीव और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। सम कॉमन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आर ऑल टाइप ऑफ श्रब्स, हर्ब्स, ट्रीज एंड ह्यूमन बींग्स, द एनिमल्स वी सी अराउंड अस। कुछ सामान्य जो कॉमन जो स्थलीय जीव हैं वह सभी प्रकार की झाड़ियाँ, ठीक है, पेड़ और मनुष्य होते हैं, जो जानवर हम अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। जड़ी बूटियाँ ये सब क्या होती हैं, सब कहाँ उगती हैं, सब टेरेस्ट्रियल पे ही, तो भूमि पे ही, लैंड पर ही होती हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपके सब हमारे आसपास ये टेरेस्ट्रियल यानी कि भूमिगत चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि जलीय निवास स्थान। द रिवर, सीज, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड लेक फॉर्म द एक्वेटिक हैबिटेट्स। मीन्स नदियाँ, समुद्र, स्ट्रीम्स, धाराएँ या नदियाँ, तालाब और झील क्या बनाते हैं, आपके जलीय निवास स्थान बनाती हैं। द वर्ड एक्वेटिक हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्वा विच मीन्स वाटर। एक्वेटिक शब्द जो कि किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के एक्वा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पानी। ओके, द ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जो कि पानी में रहते हैं और प्रजनन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, जलीय जीव। सम कॉमन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर, कुछ सामान्य जलीय जीव इस प्रकार हैं, वाटर लिली, लोटस, एल्गी, फिश, डक, वाटर स्नेक, etc। मीन्स आपने लिली देखा होगा, वाटर लिली, कमल, शैवाल, मछली, बत्तख और सांप। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स यानी कि निवास के घटक। इन अ हैबिटेट वी कैन फाइंड प्लांट्स, एनिमल्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंड सम नॉन लिविंग थिंग्स। एक निवास स्थान में हम पौधे, हम पौधों, जानवरों, अन्य जीवित जीवों और कुछ अजीवित चीज़ों को पा सकते हैं, उनको फाइंड कर सकते हैं। द लिविंग बींग्स फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज लाइट, टेम्परेचर, सॉयल एंड वाटर फॉर्म द एबायोटिक कंपोनेंट। मीन्स जो जीवित प्राणी होते हैं वह जैविक घटकों का निर्माण करते हैं, जैविक घटक बनाते हैं, और जो अजीवित चीज़ें जैसे कि प्रकाश, तापमान, मिट्टी और पानी है, यह अजैविक घटक बनाते हैं। The biotic and abiotic components of the habitat interact with one another। यानी कि निवास स्थान का जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं वह एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, मीन्स एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। The abiotic components are very useful for the survival of the biotic components in a habitat। मीन्स एक निवास स्थान में जो जैविक घटक के जो अस्तित्व के लिए, ठीक है, जैविक जो घटक हैं उनके अस्तित्व के लिए अजैविक घटक जो होते हैं बहुत ही उपयोगी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्प्राउटिंग इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। जब एक नया पौधा एक बीज से, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है, तो उसका सबसे पहला कदम क्या होता है, अंकुर, स्प्राउटिंग, ठीक है, अंकुरण उसका। द स्प्राउटिंग ऑफ अ सीड डिपेंड्स ऑन एबायोटिक कंपोनेंट सच एज एयर, वाटर, लाइट एंड हीट। और बीज का जो अंकुरण होता है वह अजैविक घटकों जैसे हवा, पानी, प्रकाश और ऊष्मा पर डिपेंड करता है, उसी पर निर्भर करता है। द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ स्नो लियोपार्ड हैज़ डिक्लाइंड ड्यू टू द चेंज इन द अर्थ्स टेम्परेचर। स्नो लियोपार्ड यानी कि जो हिम तेंदुए होते हैं, उनकी कुछ प्रजातियों की जो पॉपुलेशन, जो आबादी है, वह पृथ्वी के जो टेम्परेचर, जो तापमान है, उसमें बदलाव के कारण ही क्या हो गई है, उसमें कमी आई है, उसमें गिरावट आई है उनकी प्रजातियों में। सम पॉपुलर थियरीज बिलीव दैट डायनासोर बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द अर्थ टेम्परेचर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कुछ लोकप्रिय सिद्धांतों का मानना है कि लाखों साल पहले, लाखों वर्ष पूर्व जो पृथ्वी के तापमान में, ठीक है, बदलाव के कारण ही जो डायनासोर थे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो गए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है रोल ऑफ सॉयल एज एन एबायोटिक कंपोनेंट। मीन्स अजैविक घटक के रूप में मिट्टी की भूमिका।
सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो मिट्टी होती है वह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। इट सपोर्ट्स लाइफ, यह जीवन का समर्थन करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ क्रम्बल्ड रॉक्स, यह क्या होता है, क्रम्बल्ड रॉक्स से बना होता है, यानी कि उखड़ी हुई चट्टानों से बना होता है। These rocks break into teeny pieces by wind and water over millions of years। ये चट्टानें लाखों वर्षों में, ठीक है, विंड और वाटर यानी कि पानी और हवा से जो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स, इसे चट्टानों का अपक्षय कहा जाता है, ठीक है। द ब्रोकन टीनी पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स गेट मिक्सड विद डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर कॉल्ड ह्यूमस। और जो चट्टानों के जो टूटे हुए छोटे छोटे कण होते हैं उसे क्षयित यानी कि क्षय होने वाले पौधों और जानवरों के साथ मिक्स यानी कि मिला दिया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ह्यूमस। वो मिट्टी क्या हो जाती है, बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, जिस मिट्टी में ह्यूमस होता है। बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन दिस ह्यूमस टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स। और बढ़ते हुए पौधों को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जो बैक्टीरिया और फंगी यानी कि जीवाणु जो और कवक होते हैं बस वही इस ह्यूमस को क्या करते रहते हैं, तोड़ते हैं। यहाँ पे आपका बगल में जो डायग्राम दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का बनना, इसको आप समझ सकते हैं। जो चट्टानें हैं उस पर क्या हो रही है, बारिश की बूंदें आ रही है, यानी कि वह पानी और हवा के प्रभाव से क्या हो रहा है, टूटता है, अपक्षय होता है, जिससे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, चट्टानों के छोटे छोटे कण टूटते हैं। और मिनरल्स फ्रेगमेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस, ठीक है, जो चट्टानों जो छोटे छोटे पीस होते हैं, ठीक है, और जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उससे मिलकर जो मिट्टी होती है यानी कि वो हमारी क्या कर लेती है, ह्यूमस कंटेन कर लेती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और नेक्स्ट फिगर में फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स, मिट्टी बन जाती है किसके लिए, पौधों के लिए, यानी कि पौधों को उगाने के लिए। ओके, और स्टूडेंट्स ये आपका नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यूजफुलनेस ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की उपयोगिता। सॉइल इज़ द फाउंडेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मीन्स जो मिट्टी होती है वह पौधों की वृद्धि के लिए एक नींव है। एज इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स, क्योंकि यह पौधों को पानी और खनिज प्रदान करता है। सपोर्ट्स द रूट ऑफ प्लांट्स, और पौधों की जड़ों को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। एंड इट इज़ अ लिविंग एरिया फॉर सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी एंड burrowing animals like worms, snails, rats and snakes। और यह बैक्टीरिया और कवक जैसे कई सूक्ष्म जीवों और burrowing animals जैसे कि कीड़े, घोंघे, चूहे और सांप जैसे जानवरों को जीवित रहने के लिए, ठीक है, उनके लिए एक क्या है, ये लिविंग एरिया है, जीवित क्षेत्र होता है। These microorganisms help to recycle the nutrients for प्लांट्स, और ये सूक्ष्म जीव पौधों के लिए पोषक तत्वों को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं, मीन्स उसको मिट्टी जो भी प्लांट्स के जो पोषक तत्व हैं उसको बनाते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 आपका ओवर हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।